9 सितंबर संसद भवन और देश का दूसरा सबसे बड़ा पद उपराष्ट्रपति का चुनाव। एक तरफ एनडीए जिसके उम्मीदवार हैं महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, तो दूसरी ओर विपक्षी इंडिया गठबंधन जिसने मैदान में उतारा है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को। दोनों ही उम्मीदवार, दोनों ही दक्षिण भारत से, और यही बनाता है ये मुकाबला बेहद दिलचस्प। सबसे पहले हम बात करते हैं विपक्षी उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की। 8 जुलाई 1946 को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के एक किसान परिवार में जन्मे रेड्डी ने 1971 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी की और बतौर वकील अपने करियर की शुरुआत की। रीट याचिकाओं और सिविल मामलों के एक्सपर्ट उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में लंबे समय तक प्रैक्टिस की। 1988 से 90 तक राज्य सरकार के वकील और उसके बाद केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील भी रहे। उनका न्यायिक सफर 1993 में हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज बनने से शुरू होता है। 1995 में वे स्थायी जज बने, फिर 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 2011 में रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद 2013 में गोवा के पहले लोकायुक्त भी बने, लेकिन 7 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया। अब आते हैं एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन पर। तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे 68 वर्षीय राधाकृष्णन 4 दशक से भी अधिक समय से राजनीति में सक्रिय हैं। 1974 में जनसंघ के साथ शुरुआत, आरएसएस से जुड़ाव और फिर बीजेपी की राजनीति में एंट्री। 1998 और 1999 में वे कोयम्बटूर के लोकसभा सांसद बने, तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे, फिर राज्यपाल की जिम्मेदारियां भी निभाई। वे झारखंड और तेलंगाना के राज्यपाल रहे, पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी रहे। वर्तमान में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और अब एनडीए ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। नामांकन की तस्वीरें भी बेहद अहम होंगी। 20 अगस्त को पीएम मोदी खुद उनके प्रस्तावक होंगे। करीब 160 सांसद उनके साथ मौजूद रहेंगे। इधर विपक्ष भी पीछे नहीं है। 21 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके समर्थन में विपक्षी दलों के सांसदों को साथ लेकर नामांकन करवाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस बार दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं। राजनीतिक तौर पर इसे साउथ इंडिया में पकड़ बनाने की रणनीति भी माना जा रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। जिस जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को आज विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया, उन्हीं पर कभी कांग्रेस ने एनसीपी ने आरोप लगाया था कि वे बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के यशमैन हैं। उनके लोकायुक्त नियुक्ति पर विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए, अदालत में याचिकाएं दायर हुई। हालांकि कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं थी। बाद में रेड्डी ने इस्तीफा जरूर दे दिया था। वहीं सीपी राधाकृष्णन को राजनीति में एक कड़क और अनुशासित नेता के तौर पर देखा जाता है। उनका लंबा अनुभव और पीएम मोदी का सीधा समर्थन उनके पक्ष में बड़ा फैक्टर है। यानी इस चुनाव में सिर्फ उम्मीदवार नहीं टकरा रहे, बल्कि न्यायपालिका से निकला चेहरा और राजनीति से निकला चेहरा आमने सामने है। तो सवाल यही है कि एनडीए की मजबूत संख्या बल और संगठनात्मक शक्ति के सामने विपक्षी इंडिया गठबंधन अपने संयुक्त उम्मीदवार को जीत दिला पाएगा, या फिर ये चुनाव भी राष्ट्रपति चुनाव की तरह एक तरफा हो जाएगा। 9 सितंबर को जब संसद भवन में वोट पड़ेंगे और नतीजे आएंगे, तब तय होगा कि देश का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन एक बात साफ है, ये मुकाबला दक्षिण भारत से निकले दो बड़े चेहरों का है। एक तरफ राजनीति की गहराई, दूसरी तरफ न्यायपालिका की प्रतिष्ठा। अब आपकी बारी है, आप किसे उपयुक्त मानते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए? अपनी राय कमेंट में लिखिए और देश की सबसे बड़े राजनीतिक अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब जनता जागती रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।